हमारा टॉपिक है जावा वेब सर्विसेज डेमो। आज हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि किस तरह से हम डिफरेंट सर्विसेज को क्रिएट कर सकते हैं, उनके क्लाइंट्स बना सकते हैं और उनको कंज्यूम कर सकते हैं। तो हम एजेंडा पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक है क्रिएटिंग सोप वेब सर्विसेज। इसमें हम देखेंगे कि जावा को यूज़ करते हुए हम किस तरह से सोप वेब सर्विस क्रिएट कर सकते हैं, और जो टूल हम IDE यूज़ करें वो इक्लिप्स यूज़ कर रहे हैं। और इसमें जो हमारा सर्वर है वो टॉम कैट का ये एंटरप्राइज एडिशन है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं एज अ सर्वर। और सोप के लिए कुछ लिमिटेशन है कि हमें TOM यूज़ करना पड़ता है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू टॉम कैट। तो इसके अलावा क्रिएटिंग सोप सर्विस क्लाइंट, तो फिर हमें इसी सर्विस को टेस्ट करने के लिए हमें क्लाइंट एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, तो उस क्लाइंट के ज़रिए हम इस सर्विस को यूज़ करके देखेंगे। फिर क्रिएटिंग सोप सर्विस वेब क्लाइंट, फिर हम एक वेब मॉड्यूल बनाएंगे और जिसके ज़रिए हम इस सर्विस को वेब बेस्ड एप्लीकेशन के ज़रिए चेक करके देखेंगे या कंज्यूम करके देखेंगे। इसके बाद हम रेस्टफुल वेब सर्विसेज स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल देखेंगे, जिससे आपको ये पता लग जाए कि क्या स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप रेस्टफुल वेब सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद क्रिएटिंग रेस्टफुल सर्विस एंड क्लाइंट, फिर हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि किस तरह से रेस्टफुल वेब सर्विस का आप रेस्टफुल सर्विस बना सकते हैं और फिर उसका क्लाइंट बना सकते हैं, जिसके ज़रिए हम रिस्पॉन्स गेट कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म में, जैसे JSON या XML या किसी और तीसरी शक्ल में हम इसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं। तो ये आज का हमारा एजेंडा है, और इसमें जो है हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग सोप वेब सर्विस, और इसमें हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे एक प्रोजेक्ट को जिसका नाम है D5 सोप सर्विस। और ये हमने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। अब हम देखते हैं इसका डेमो। ये हमने D5 सोप सर्विस जो है ये हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ये वेब प्रोजेक्ट है, सिंपल वेब प्रोजेक्ट है। और अगर आप इसके राइट क्लिक करके जो है मैं इसके प्रोजेक्ट फैसेट्स आपको दिखाऊं, तो इसमें आप CFX वेब सर्विस जो है ये आपको ऑन करना पड़ता है। डायनामिक वेब मॉड्यूल इसका 3 है, जावा का ये वर्जन है, और इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट। ये हम प्रीवियस लेक्चर में इस आर्टिफैक्ट को या इस फैसेट्स को डिस्कस कर चुके हैं। और रन टाइम में आप देख सकते हैं कि मैंने अपाची TOM जो है 1.7 इसको रिक्वायर्ड था, तो ये मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया है। तो ये आपको इसी तरह से सेट करना पड़ेगा। और ये हम इक्लिप्स यूज़ कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो इसमें अब सबसे पहले हम जावा सोर्सेज में जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे SRC का फोल्डर है, और यहाँ पर ये एक पैकेज बनाया, और पैकेज के अंदर हमने बेसिकली 2 क्लासेस, एक इंटरफेस है और एक क्लास है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल WSI वेब सर्विस से हमने शॉर्ट किया है, ये इंटरफेस है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर हमने जो एनोटेशन लगाई है @वेब सर्विस, ये जब भी आप वेब सर्विस बनाएंगे तो इस एनोटेशन को आप यूज़ करेंगे। इंटरफेस एग्जाम्पल, और इसमें आप जिन मेथड्स को आप डिक्लेयर कर रहे हैं उनके ऊपर @वेब मेथड्स, जिन मेथड्स को आप एज अ सर्विस एक्सपोज करना चाहते हैं टू द कंज्यूमर, उनके ऊपर आप ये एनोटेशन आप लगाएंगे। आप देख लें पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट इंट सम इंट A इंट B। अब यहाँ पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, तो इसलिए हम इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं। और पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट इंट मल्टीप्लाई और पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग ग्रीट, और इसमें आप कोई स्ट्रिंग पास कर रहे हो तो ये उसके लिए ग्रीटिंग का कोई मैसेज क्रिएट करेगा। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन इस क्लास में हुई है। आप देख सकते हैं पब्लिक क्लास एग्जाम्पल WS इम्प्लीमेंट एग्जाम्पल WSI। यहाँ पर स्ट्रिंग मैसेज हमने क्रिएट किया, और इसमें जो चीज़ ऑलरेडी हार्ड कोड कर दी है वो हेलो। और आप देख सकते हैं कि उस मेथड को आप ओवरराइड करें, इसलिए ओवरराइड की एनोटेशन है, और वेब मेथड उसी तरह हम लिख रहे हैं। सम में आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे दी, इसी तरह से दूसरा मेथड ओवरराइड किया है, और इसमें भी आप उसको एक्सपोज कर रहे हैं, तो इसलिए वेब मेथड एनोटेशन आपने यूज़ की, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इसी तरह से आप जो स्ट्रिंग है इसको आप मैसेज दे रहे हैं, जो भी नेम यूज़र पास कर रहा है उस नेम को आगे आप हेलो के ज़रिए रिस्पॉन्ड बैक करें, रिटर्न करें। और यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट है कि ये इसका एंड पॉइंट इंटरफेस है। तो आप देख सकते हैं ये इसका एंड पॉइंट इंटरफेस है। अब ये एक सर्विस जो है ये बेसिकली
आपकी बन गई है और इस वेब सर्विस को आप जो है डिप्लॉय कर सकते हैं। डिप्लॉय करने का तरीकाकार ये है कि राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद रन एज पे आप क्लिक करते हैं। रन एज के बाद रन ऑन सर्वर, और रन ऑन सर्वर पे मैंने कुछ और सर्वर डेमोस के लिए रखे हुए हैं। यहाँ पर TOMEE जो है वो मैंने इस डेमो के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप नेक्स्ट किया, अब आप ये एप्लीकेशन जो है ये डिप्लॉय भी हो गई और उसके बाद आपका सर्वर जो है वो अप एंड रनिंग फॉर्म में। अब सर्वर जो है ये जब ये रनिंग फॉर्म में आता है तो हमें यानी आप देखेंगे कि आपकी सर्विस जो है ये डिप्लॉय हो रही है और सर्वर जो है आपकी सर्विस को डिप्लॉय करके चला रहा है। जैसे हमें यहाँ पर लॉग में मैसेज आ जाएगा कि हमारी एप्लीकेशन या हमारी सर्विस जो है डिप्लॉयड हो गई है, ये सर्वर स्टार्ट हो गया है, तो आप देख सकते हैं कि कंसोल पे मैसेज आ चुका है। अब हम ब्राउज़र खोलते हैं और ब्राउज़र खोल के हम ये यूआरएल, ये हमारी विस्टल का यूआरएल है, इस यूआरएल को कॉपी करते हैं और हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब पेस्ट करेंगे तो इनफैक्ट हमारी जो सर्विस है उसकी विस्टल जो है ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई। ये विस्टल जो है ये हमारी सर्विस ने खुद से जनरेट किया। आप देख सकते हैं कि इसको अगर हम पढ़ें तो ये XML एलिमेंट ग्रीट और ग्रीट रिस्पॉन्स, इसी तरह से मल्टीप्लाई और सम ये हमारे हैं। सम में आप देख सकते हैं कि इसमें आर्गुमेंट 1 जो है इंटीजर टाइप का है, आर्गुमेंट दूसरा जो है ये भी इंटीजर टाइप का है, और इसी तरह से सम रिस्पॉन्स जो है उसके रिटर्न टाइप वो भी इंटीजर टाइप के। इसी तरह से आप विजुअल देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो है ये सारी इंफॉर्मेशन इस सर्विस की एक्सपोज कर रही है। तो यहाँ से इस स्टेप तक हमारा जो है सर्विस डिप्लॉय हो गई और सर्विस डिप्लॉय होने के बाद ये सर्विस बन गई। यानी सिंपल वे में हमने एक जावा कोड लिख के सिर्फ कुछ एनोटेशंस यूज किए हैं और इस सर्विस को हमने डिप्लॉय कर लिया है और सिंपल वे में हमारी एक सर्विस जो है ये अवेलेबल होगी। अब विस्टल के जरिए जो है कोई भी कंज्यूमर जो है इस सर्विस को यूज कर सकता है। अभी आपने देखा डेमो कि किस तरह से हमने सोप में एक सिंपल सर्विस बनाई जिसमें 3 मेथड्स हमने रखे और वेब मेथड के जरिए उन मेथड्स को हमने एक्सपोज कर दिया एज अ सर्विस, और विस्टल उनकी उन तमाम मेथड्स की पूरी इंफॉर्मेशन जो है एक खास फॉर्मेट में अपने अंदर रखे हुए हमने विस्टल भी चला के देख ली। तो ये स्टेप है कि सर्विस हमारी डिप्लॉय हुई या नहीं। अगर डिप्लॉय हो गई तो वो विस्टल के जरिए उसे एक्सेस होना चाहिए। तो होपफुली इससे आपको एक स्टेप क्लियर हो गया होगा कि जावा में सिंपली वेब सर्विस बड़े सिंपल तरीके से बनाई जा सकती है और उसे डिप्लॉय किया जा सकता है।